प्रिय छात्रों, कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे अध्याय 13 देखेंगे। तो अध्याय 13 से संबंधित इस वीडियो में आज फार्मूला को देखेंगे। जितने फार्मूला अध्याय 13 में आते हैं वह सभी फार्मूला को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले सभी फार्मूला याद रहना जरूरी है और आपके पास रहना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम फार्मूला को बताएंगे। यह फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 13 से संबंधित सभी फार्मूला को इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले घन के बारे में जानेंगे। घन जानने से पहले वर्ग देख लेते हैं, वर्ग के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि घन का निर्माण वर्ग से ही हुआ है। घन का निर्माण वर्ग से ही हुआ है। तो वर्ग, यह क्या है? वर्ग है, वर्ग स्क्वायर। तो वर्ग किसे कहेंगे? वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहेंगे। वर्ग किसे कहेंगे? वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। बराबर कहने का मतलब, यदि यह ए है, यहां से यहां तक ए है, तो यह भी क्या होगा? यह ए ही होगा। यह भी क्या होगा? ए ही होगा। और यह भी क्या होगा? ए ही होगा। क्लियर है? जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। यह ए, यह भी ए, यह भी ए, यह भी हो। क्लियर है? और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो, और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाती है। क्लियर है? फिर से ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो, तो उसे वर्ग कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, या इसको ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति क्या होता है? देखिए, वर्ग की परिमिति में हम आपको बताए हुए हैं, परिमिति, परिधि और परिमाप सब सेम ही होता है। परिमिति, परिधि और परिमाप सब सेम ही होता है। तो परिमिति में बताए हुए हम क्या होता है? बाउंड्री होता है। जो बाउंड्री होता है वही परिमिति होता है। तो बाउंड्री क्या है? एक बाउंड्री, दो बाउंड्री, तीन बाउंड्री, चार बाउंड्री, और सभी क्या है? भुजा है। तो क्या करेंगे? परिमिति हो जाएगा 4 गुने भुजा। क्लियर है? चाहे इसको 4 गुना ए भी लिख सकते हैं। क्लियर है? वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2 गुने भुजा। क्लियर है? यह आप नोट कर लीजिएगा। आयत, आयत, क्योंकि घनाभ का निर्माण आयत से ही हुआ है। क्लियर है? तो आयत के बारे में देखते हैं। यह क्या है? आयत है। आयत में क्या होता है? यह लंबाई होता है, उसके बाद यह चौड़ाई होता है। आयत की परिभाषा को देख लेते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो। क्लियर है? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो, आयत कहलाती है। तो एल है, यहां से यहां तक एल है, तो यहां भी क्या हो जाएगा? यह भी एल हो जाएगा। क्लियर है?
आमने सामने, यह एल तो यह भी एल, यह बी तो यह भी बी। क्लियर है? आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब यह 10 सेंटीमीटर तो यह भी 10 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर यह भी 5 सेंटीमीटर। इसके सामने कौन पड़ रहा है? यह पड़ रहा है। इसके सामने कौन पड़ रहा है? यह। तो उम्मीद करते हैं आयत की परिभाषा को आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की परिमाप को देखते हैं। परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप और परिमिति एक ही होता है। क्लियर है? अब देखते हैं आयत का विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण इक्वल टू होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। क्लियर है? तो देखेंगे, अब समझते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त, वृत्त, वृत्त में क्या होता है? यहां से यहां तक आर होता है, त्रिज्या होता है। क्लियर है? तो वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 3.14 या पाई का मान 22/7, और आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू त्रिज्या। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है? परिधि मतलब बाउंड्री। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। क्लियर है? वर्ग हो गया, आयत हो गया और वृत्त हो गया। अब बच गया अर्धवृत्त के बारे में देखते हैं। अर्धवृत्त, तो वृत्त को आधा कर दीजिए तो अर्धवृत्त का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? अर्धवृत्त। अब देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त, यहां से यहां तक त्रिज्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यह अर्धवृत्त है तो इसको आधा कर दिए तो ये क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है तो इसको आधा कर देंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? पाई आर। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? हो गया पाई आर, और इसमें क्या हो जाएगा? यह आर और यह आर जुट जाएगा तो कितना जुट जाएगा? 2 आर जुट जाएगा। यह 2 आर क्यों जुटा? यह सब पूरा अध्याय 12 में हम बता चुके हैं। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वह वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में आर कॉमन मिल रहा है तो आर कॉमन ले लेंगे। आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर इंटू पाई प्लस 2। क्लियर है? आर इंटू पाई प्लस 2। तो याद रखिएगा अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? आर इंटू पाई प्लस 2। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं यह फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लिए होंगे। अब देखेंगे घन के बारे में देखेंगे और घनाभ के बारे में फॉर्मूला देखेंगे। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो घन का निर्माण वर्ग से ही होता है। यह एक वर्ग हो गया, यह एक वर्ग हो गया।
यह हो गया घन। घन घन में क्या होता है, यहां से यहां तक लंबाई होता है, इसको लंबाई बोलते हैं। उसके बाद यहां से यहां तक इसको चौड़ाई बोलते हैं। यह जो होता है ऊंचाई होता है। क्योंकि घन का निर्माण वर्ग से हुआ है, तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, घन में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होगा। क्लियर है। घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। क्लियर है। तो सभी को हम क्या बोलेंगे, घन में भुजा बोलेंगे। क्लियर है। भुजा। सूत्र देखते हैं। सूत्र, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, एक फॉर्मूला बढ़ जाएगा, घन का आयतन। घन का आयतन, चूंकि घन जो होता है ठोस घन लेके चल रहे हैं हम लोग। कौन सा घन लेके चल रहे हैं, ठोस घन। यह सब भी भरा हुआ है, ठोस घन लेके चल रहे हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, यह क्या है, घन है, तो घन का आयतन निकलेगा। घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू। क्या हो जाएगा, घन का आयतन भुजा क्यू। चाहे इसको ए क्यू भी लिख सकते हैं। क्लियर है। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब घन का बाहरी क्षेत्रफल पूछ रहा है, बाहरी क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। इसको 4a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर, चाहे इसको 6a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। विकर्ण, घन का विकर्ण 3 गुने भुजा। क्लियर है। घनाभ, यह घनाभ हो गया। घनाभ, घनाभ में क्या होता है, यहां से यहां तक लंबाई, यह चौड़ाई और यह ऊंचाई होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होते हैं। अब देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चाहे इसको L गुना B गुना H भी लिख सकते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, LVH। अब का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब कि बाहरी क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वक्र, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। क्लियर है। 2 इंटू L प्लस B इंटू H का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू
लंबाई गुना चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। क्लियर है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। चाहे इसको 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल भी लिख सकते हैं। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? घनाभ का विकर्ण, घनाभ विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। तो यहाँ पे घन और घनाभ का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं बेलन शंकु गोला का फॉर्मूला। बेलन का फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला आपको लिखा रहे हैं आप उसको नोट करते हुए जरूर चलिएगा और एक कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। इनका फिगर बना लेते हैं। यह दोनों वृत्ताकार होता है, बेलन का दोनों मुंह वृत्ताकार होता है। क्लियर है? यहां से यहां तक बेलन में ऊंचाई होता है, यह ऊंचाई होता है। उसके बाद चूंकि वृत्ताकार होता है तो इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक त्रिज्या होता है, त्रिज्या आर। क्लियर है? हम इस बेलन को लेके चलते हैं, बेलन को ठोस बेलन लेके चलते हैं। तो ठोस लेके चलेंगे तो बेलन का आयतन निकलेगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई का मान 3.14 या 22/7, आर का मान, आर मतलब त्रिज्या और एच मतलब ऊंचाई। क्लियर है? देखते हैं बेलन का वक्र क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, बेलन का वक्र क्षेत्रफल मतलब बाहरी भाग 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। क्लियर है? बेलन का कुल क्षेत्रफल, बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर है? बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं शंकु। शंकु, शंकु जो होता है त्रिभुजाकार होता है और नीचे वाला जो मुंह, नीचे वाला जो तली होता है यह वृत्ताकार होता है। यह शंकु, शंकु में यह क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। यहां से यहां तक चूंकि वृत्ताकार होता है तो यहां से यहां तक क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, जिसको एल से डिनोट करते हैं। चाहे इसको तिर्यक ऊंचाई चाहे तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं। यहां से यहां तक यह जो शंकु में ऊंचाई होता है यह होता है ऊंचाई, ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर एल। शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल, जहां पाई का मान 3.14 या 22/7, आर इक्वल टू त्रिज्या, और यहाँ पे एल आया। एल निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया है। एल इक्वल टू होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। एल निकालने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। यह नोट कर लीजिएगा। उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्लियर है? तो यहाँ पे बेलन का फॉर्मूला और शंकु का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं गोला और अर्धगोला का फॉर्मूला। गोला और अर्धगोला का फॉर्मूला। गोला का फॉर्मूला देखते हैं। यह एक गोला है जिसमें यहां से यहां तक त्रिज्या हो जाएगा। अब कहिएगा आप कि गोला वृत्त के समान है। गोला जो है वृत्त के समान है, तो जी हाँ, गोला का निर्माण वृत्त से ही होता है, लेकिन यह एक गोला है। अब गोला और वृत्त में क्या अंतर है? तो देखिए, गोला जो हो जाएगा ठोस यदि होगा तो गोला रहेगा, ठोस यदि रहेगा तो यह गोला रहेगा। जैसे गेंद, अब प्लास्टिक के गेंद को देखते हैं तो क्या होता है? बाहर से गोल टाइप रहता है और अंदर में क्या होता है? खोखला टाइप के रहता है। अंदर में खोखला टाइप के रहता है, तो यह क्या हो जाएगा? वृत्त बन जाएगा। यदि खोखला होगा तो यह एक वृत्त होगा। लेकिन यदि आप लोहा के गोला को देखेंगे तो क्या होगा? गोला में अंदर जो होता है वह ठोस रहता है, अंदर में ठोस रहता है, तो वह क्या कहलाएगा? गोला कहलाएगा। क्लियर है? जो ठोस हो वह गोला कहलाएगा। तो गोला, तो उम्मीद करते हैं गोला आप समझ गए होंगे। तो गोला का निकालते हैं। गोला का आयतन देखते हैं। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। इसमें ऊंचाई नहीं होता है, पाई आर क्यू। क्लियर है? गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोला में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, तो गोला का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं अर्धगोला। यह गोला को आधा कर देंगे तो अर्धगोला का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? यहां से यहां तक त्रिज्या होता है। क्लियर है? तो अर्धगोला का आयतन देख लेते हैं। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर है? अर्धगोला में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे गोला और अर्धगोला का फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं, अब इसमें एक और फॉर्मूला बच गया, खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या होता है? यह एक बेलन है। उसके बाहर
एक और बेलन रहता है। तो यह भाग जो हुआ यह खोखला कहलाया, खोखला बेलन। तो खोखला बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? खोखला बेलन का आयतन, यहाँ जो है बड़ा त्रिज्या है तो इसको बोलेंगे कैपिटल आर, और यहाँ पे छोटा त्रिज्या है तो बोलेंगे स्मॉल आर। क्लियर है? कैपिटल आर स्मॉल आर। खोखला बेलन का आयतन क्या होता है? पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको आप जरूर नोट करके रखिएगा। चलिए अब देखते हैं खोखला गोला। लिख लीजिएगा, खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। क्लियर है? कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। तो यहां पे फॉर्मूला समाप्त हो गया। और फॉर्मूला समाप्त हो गया तो अब देखेंगे प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इस वीडियो में हम फॉर्मूला को ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वहां पे आप यह फॉर्मूला जरूर नोट करके रखिएगा और फॉर्मूला को याद कर जाइएगा, फॉर्मूला को याद कर जाइएगा। क्लियर है? हमको यह फॉर्मूला याद है, आपको भी याद रहना चाहिए, तभी अध्याय 13 के सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो आप यह फॉर्मूला जरूर नोट करके याद कर जाइएगा। उम्मीद करते हैं आप फॉर्मूला को याद जरूर कर जाइएगा। चलिए, यह फॉर्मूला वाले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनके पास यह फॉर्मूला रहना चाहिए। सभी के पास यह फॉर्मूला जरूर रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो फॉर्मूला वाले वीडियो को जरूर आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दे। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।